तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और इस चैनल का नाम है सी एम प्रिंस। फाइनली फिल्म देवा विच स्टार्स शाहिद कपूर एंड पूजा हेगड़े एंड हैज बीन मेड बाय रोशन एंड्रूज, द मैन हु मेड द फिल्म मुंबई पुलिस, and this film is a remake of that film, has come out on streaming and I've seen it. I've seen the film and आज बात करेंगे कि what kind of a film this is, the good things about the film and the few gripes that I have with it. देखिए, ज़रूरी नहीं है कि if a film is big budgeted that it'll do very well at the box office. I think something that I feel lately with films and Bollywood especially is कि it just lacks a bit of conviction. I think ये word पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है. Even Karan Johar sir was talking about this on Komal Nata Saab's podcast, Game Changers, I think it's called, the director series. And ये बात सच है. Audience is not really looking for logic. I think audience क्या ढूंढ रही है वो है कि whether the director believes that the actor can pull this scene off, and if they can, even the audience is going to believe in it. So in Deva, Shahid Kapoor pulls off the character that he's playing, and the director seems to believe in him almost. So then why is the film missing something? मेरे लिए जो एक बहुत बड़ी फर्स्ट ग्राइप है, जो आई थिंक मे बी नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कंसिडर अ बिग ग्राइप, बट फॉर मी इट इज दैट पिछली 3 चीज़ें जिसमें मैंने शाहिद भाई को देखा है, एंड आई लव शाहिद भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट से दिस, आई लव हिम. I love his films that he has done because most of them are highly rewatchable. Heather, Kameene, Kabir Singh, बदमाश कंपनी, इवन विवाह जी टीवी पे बहुत देखता था मैं बचपन में, when it used to come on weekends. मतलब छुप छुप के तो I don't even know how many times I've seen that film. I think during exams even I used to watch it just as something playing in the background. But I digress. Coming back to the point, I'm just saying this because if Shahid Bhai does get to listen to this, you know, so he's not like कि यार ये बंदा is just trying to get at me. That's not true. So coming back to the point, ये जो film है and the previous 2 things that Shahid Bhai has done that I have seen him in, तीनों की जो color palette है ना, it's the same. It's literally the same color palette. Fuzzy series की भी teal colored palette थी. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फिल्म थी इनकी, उसमें भी कलर पैलेट टील ही थी, यानी कि वो जो है ना अजीब सा ब्लू सा आता है, हेजी सा ब्लू. एंड देन नाउ इन देवा वंस अगेन द टील कलर पैलेट रिटर्न्स. इट्स अ बिट स्ट्रेंज एज वेल बिकॉज जो फिल्म का प्रमोशनल मटेरियल था उसमें आई सॉ दैट देवाज लोगो इज रेड. द कलर्स ऑन द पोस्टर्स आर क्वाइट वार्म. कुछ प्रमोशनल पिक्चर्स जो आई थी उसमें ऑब्वियसली फिल्म का ही लुक था, तो दे लुक्ड लाइक दैट. बट आई थॉट कि जो फिल्म है इट विल हैव ओवरऑल परहैप्स वेरीड कलर रेंज. और जब मैं पूरी फिल्म को देख रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट सेम टील कलर पैलेट ऑल थ्रू आउट द फिल्म. एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर, एंड जब ऐसा होता है ना कि जब वन फिल्म हैज जस्ट दैट वन सेम कलर पैलेट, फॉर मी एज समवन हु हैज लाइक who can't really sit around in one place for a long time. So मेरे लिए जो है थोड़ा सा ना personally just feels like कि यार I either get completely zoned into the film or completely zoned out. कुछ in between नहीं रहता है. I'm not saying कि मैंने यहाँ पे फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा. I did give it all the attention I perhaps could. But क्या है ना कि यार I just felt like कि जो फिल्म है इट जस्ट हैज़ अ लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट. बिकॉज जिस चीज़ का जो हुक है ना फिल्म में, जो इमोशन पे बार बार प्ले करते हैं, वो फॉर मी वाज जस्ट नॉट देयर कम्प्लीटली. बिकॉज आई फेल लाइक कि समथिंग इज मिसिंग. कोई तो कड़ी है. द थिंग इज कि द फिल्म इज़ अ मिस्ट्री, एंड एक छोटा सा जो फिल्म का स्टार्टिंग में ही होता है, फर्स्ट या सेकंड सीन में ही जो आता है, वो ये है कि
शाहिद लूजेस हिज मेमोरी, ठीक है ना. दिस इज नॉट रियली अ बिग स्पॉइलर बिकॉज ये फिल्म की बिगिनिंग में ही आता है. सो व्हेन ही इज लॉस्ट हिज मेमोरी एंड जो इमोशनल हुक बार बार हमें दिखाया जा रहा है फिल्म का कि लुक एट दिस सीन एंड देन यू नो लाइक फील समथिंग एंड ऑडियंस को थोड़ा सा इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गो इन टू दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये बंदे का कैन आई रियली ट्रस्ट बिकॉज एक मिसिंग लिंक है स्टोरी में. सी व्हेन यू मेक अ मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जो दे कैन बी डील ब्रेकर्स फॉर ऑडियंसेस, स्पेशली फॉर मी. देखो मैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे नेट पिक्स कर रहा हूँ बिकॉज ओवरऑल द फिल्म इज़ नॉट बैड. ऑब्वियसली फिल्म इज़ वेल मेड, बट जब आप राजन डीके का डायरेक्शन देखते हैं, परहैप्स द ओनली गाइस हु आर हैंडलिंग द कैमरा इन अ वे जो कि थोड़ा अलग लगता है. यू नो इट्स बिट डिफरेंट. आज भी आप 2014 की जो हैप्पी एंडिंग फिल्म है जो राजन डीके ने बनाई थी विद सैफ अली खान, आप उसे देखिए और बॉलीवुड की और कोई भी रोम कॉम फिल्म देखिए, वो फिल्म कितनी अलग लगती है उससे. वो आपको एग्जाम्पल जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा. आप टीवी सीरीज़ और वेब सीरीज़ और जो वेब फिल्म्स वगैरह हैं उनको हटा दीजिए. मैं बात कर रहा हूँ राजन डीके की फिल्म्स की. तो जब मैं उस चीज़ से कंपेयर करता हूँ इसको तो थोड़ा अजीब लगता है, स्पेशली बिकॉज राजन डीके ने ही फर्जी सीरीज़ बनाई थी. इट हैज़ द सेम कलर पैलेट एंड ये फिल्म क्या लग रहा है ना कि इट्स लाइक फर्जी एंड कबीर सिंह एंड like just like a mix of many things, and it's like I just can't get into the film because of that. Pooja Hegde also I feel like कि बस फिल्म में है and it feels like कि she's gone through a bad phase I think in her career क्योंकि कई सारे उनके फिल्में नहीं चली हैं, so I do feel bad for her. But then again वो बस फिल्म में है, like she's just there, बस हो गया, she's just there in the film and that's it. मतलब जब भी वो आती है स्क्रीन पे तो ये लगता है अरे पूजा हेगड़े स्क्रीन पे आ गए. दैट्स व्हाट यू फील. मतलब जब आप शाहिद कपूर को कैरेक्टर में देख रहे हैं देवा में, क्योंकि उनका लुक थोड़ा अलग दिया गया है, सो एंड ही इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड एक्टर. आई एम नॉट सेइंग पूजा हेगड़े इज एन अ गुड एक्टर, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं फिल्म के मोस्टली वन डायमेंशनल है एंड द ओनली नुआंस दैट हैज़ बिन प्रेजेंटेड इज़ विद देवा's character. But a good thriller is only a good thriller if every single character in the film has some amount of nuance to them. अगर one dimensional भी नहीं तो भाई दो sides दिखा दो ना. And in Bollywood mostly nuance is basically two sides of a character because mostly people are two-sided. है ना, हम सब लोगों के two faces होते हैं. So we all can relate to that in some way, shape or form कि हमारी एक अच्छी side है and एक बुरी side है. So this is just how basic it has to be. I haven't seen the original film, so I don't know how good or bad that is. All I know is that it's considered a cult classic. The original film, I think it's called Mumbai Police. And जितना मुझे पता है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स उस फिल्म से अलग है. So जो क्लाइमैक्स भी है फिल्म का, I was just like कि यार but ठीक है, but why? Like it is a climax जो फिल्म थी विजय सेतुपति की लास्ट ईयर, आई थिंक वाज कॉल्ड महाराजा और समथिंग. वो जो फिल्म थी इट कुड हैव बीन पुट समवेयर इन द सेम लाइन्स, एटलीस्ट समवेयर. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जस्ट समवेयर अलॉन्ग द सेम लाइन्स इफ इट वाज जस्ट एडिटेड अ बिट बेटर. तो फिल्म मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबी है. फिल्म में अननेसेसरीली एक गाना है जो मेरे को समझ नहीं आया क्यों था. इट शुडंट हैपन देयर. एंड the film, it's just, I don't know. I can't even like conclude what I'm trying to say here. I just feel like I want Shahid Kapoor to do films like these, but just something a bit different. I don't know what exactly I'm trying to get at. Maybe someday I'll make another video about it and talk about it. But as of right now, Deva film, I don't know. अगर इस फिल्म को एक रेटिंग देनी होगी out of 10, I would still give it a 7 because one time watch के हिसाब से film is quite enjoyable. It's just that कि I don't know if I'll ever return to this film. And not every film has to be rewatchable as well. But even in the first watch, I was struggling to understand many things in the film and not how the filmmaker wanted me to be confused, you know. I wasn't confused like that. मैं बस confused था कि why is this happening like this? या ऐसे क्यों, मतलब ये film why is this pacing it like this? Why is the film paced like this? These were my questions instead of कि यार क्या है, कौन है जिसने ये करा है जो फिल्म का एक्चुअल हो गया.
But all said and done, Roshan Andrews sir has a lot of potential in Bollywood as well. I just hope he perhaps either writes or comes up with a new original idea. I feel like Shahid Bhai needs to just do something different. And I'm quite excited about his upcoming project, so we'll see where that goes. So, yes, this was Deva, rating 7 out of 10, just because you can watch it one time, definitely. And इसी के साथ, take care of yourselves and your families.